structure of human eyes and function of human eyes. Now we are going to study accommodation of the eyes. Student, we have learned human eyes make proper image on its organs called retina. Like it. सपोज कर लेते हैं ये ह्यूमन आइज है, ये वाला पार्ट रेटिना है, ये वाला पार्ट जो है लेंस, ह्यूमन आइज का लेंस और रेटिना। अब ह्यूमन आइज की क्वालिटी होती है, ये अपने के फ्रंट पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया जाए, ये उसका रियल इमेज रेटिना पे जनरेट करता है, रियल इमेज रेटिना पे जनरेट करता है। एक्चुअली ये जो इमेज जनरेट करने की इसकी क्वालिटी होती है, ये लेंस के कारण होती है। ये लेंस जो होता है, ह्यूमन आइज का जो लेंस होता है, जनरली कन्वर्जिंग लेंस होता है, यही कन्वर्जिंग लेंस इमेज को फॉर्म करता है एट द पॉइंट ऑफ रेटिना। क्योंकि हम पिछले टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं, कन्वर्जिंग लेंस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इमेज फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कन्वर्जिंग लेंस के सेंटर ऑफ पोल और फोकस के बीच अगर इमेज को पुट किया जाए, ऑब्जेक्ट को पुट किया जाए, इसका इमेज अलग तरीके से क्रिएट होता है। फोकल पॉइंट पे पुट किया जाए तो अलग तरीके से जो है इमेज फॉर्म होगा। फोकल से भी पीछे अगर पुट किया जाए तो अलग तरीके का इमेज फॉर्म होता है। बट वही कन्वर्जिंग लेंस जो ह्यूमन आइज में पाया जाता है, ये चाहे फोकस पे पुट करें, फोकस से थोड़ा दूर पुट करें, यहाँ तक कि इन्फिनिटिव पे पुट करें, तो उसका एक रियल इमेज जनरली आकर के रेटिना पे ही क्रिएट करता है। ऐसा करने का केवल एक रीजन, ह्यूमन आइज सिलियरी मसल से बने होते हैं। ह्यूमन आइज सिलियरी मसल से बने होते हैं और सिलियरी मसल्स से बने होने के नाते ये फोकल लेंथ चेंजिंग की पावर रखते हैं। ये कभी कभी ये मोटे हो जाते हैं। जब ये लेंस मोटा हो जाता है, मोटा होने के नाते इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाती है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाती है तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। जब ये थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। इस तरह से जब कभी नजदीक की कोई ऑब्जेक्ट को देखना होता है, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ह्यूमन आइज सिलियरी मसल्स की सहायता से ये थिक हो जाते हैं। यानी ह्यूमन आइज का जो लेंस है सिलियरी मसल्स की सहायता से थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। जब ये मोटा हो जाता है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाती है। हमें फार्मूला जानते हैं F=R/2। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ इसकी कम हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम होती है, या एक फार्मूला एक्चुअली और भी देखते हैं इसमें, 1/n = 1/R1 - 1/R। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी फोकल लेंथ जो है कम हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम होती है तो नजदीक के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे क्रिएट कर देता है। लेकिन जब कहीं बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखना हो, सपोज डेट इन्फिनिटिव की ऑब्जेक्ट को देखना हो, तो ये थिन हो जाती है। जब ये थिन हो जाती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है तो ये जो है इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को डिसीन कर लेता है, अर्थात दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे क्रिएट कर लेता है। और जब जनरली रेटिना पे इमेज क्रिएट हो जाता है तो हम उसको आसानी से देख लेते हैं।
तरह से इसकी द पावर ऑफ एकोमोडेशन की डिफिनेशन देते हैं। डिफिनेशन में ये कहा जाता है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। द प्रॉपर्टी ड्यू टू which eye lens is able to change its focal length is called power of accommodation। यानी जिस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया किस प्रॉपर्टी के कारण चेंज कर लेती है, क्योंकि ये जो है सिलियरी मसल्स से बने हैं, टिश्यूज से बने हैं, और टिश्यू जो सिलियरी मसल्स के होने के नाते चेंजेबल होते हैं, कभी कभी मोटा हो जाता है, फिर कभी पतला हो जाता है। यही जो इसके मोटे हो करके और पतले हो करके फोकल लेंथ चेंज कर लेने की प्रॉपर्टी होती है, फोकल लेंथ चेंज कर लेने की पावर होती है, दिस पावर इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और डिफिनेशन में कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। थैंक यू सो मच।